आपने सुना होगा कि चांद पृथ्वी के चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य के। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी किसी और के चक्कर में घूम रही है? और अगर हाँ, तो ये कैसे हो सकता है? आज हम इस राज पर रोशनी डालेंगे। ये सफर एंड्रोमेडा, ब्लैक होल्स और यूनिवर्स के कुछ सबसे बड़े सवालों तक ले जाएगा। तो शुरुआत यहां से करते हैं। हमारा चांद पृथ्वी के ऑर्बिट में है और उसके चक्कर लगाता है, जिसकी वजह से टाइड्स और कुछ प्राकृतिक बदलाव होते हैं। फिर पृथ्वी सूर्य के चक्कर में है, जो हर साल 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स का कमाल है, जो इन ऑब्जेक्ट्स को अपने ऑर्बिट में रखता है। और यहां पर ही नहीं रुकते, सूर्य और उसका पूरा सोलर सिस्टम भी एक और बड़े ऑर्बिट में है, सूर्य और मिल्की वे का ऑर्बिट। अब सोचिए, हमारा सूर्य भी अपने सोलर सिस्टम को लेकर मिल्की वे में एक और ऑर्बिट में है। सूर्य को एक पूरा ऑर्बिट पूरा करने में 230 मिलियन साल लगते हैं। इसका मतलब, जब से इंसान का अस्तित्व शुरू हुआ है, तब भी हमारा सूर्य अपने ऑर्बिट में एक छोटा सा हिस्सा ही तय कर पाया है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज आती है, ये पूरी मिल्की वे का शेप और मूवमेंट। मिल्की वे एक स्पाइरल गैलेक्सी है और हम इसके एक स्पाइरल आर्म में हैं। हर स्टार, हर ग्रह इस ग्रैंड स्ट्रक्चर में अपने ऑर्बिट में मूव करते हैं। मिल्की वे का ऑर्बिट और इसके सेंटर में एक और बड़ी मिस्ट्री है, सैजिटेरियस ए स्टार, एक सुपरमैसिव ब्लैक होल। ये ब्लैक होल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में है और इसका मास लगभग 4 मिलियन गुना हमारे सूर्य के बराबर है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स का एक पावर हाउस है, जो हमारी गैलेक्सी को अपने साथ घूमने में मदद करता है। इसका ग्रेविटेशनल पुल इतना पावरफुल है कि ये अपने पास के स्टार्स को अपने ऑर्बिट में खींच कर रखता है। साइंटिस्ट्स अभी तक यही मानते हैं कि इस सुपरमैसिव ब्लैक होल की ग्रेविटी के कारण ही हमारी मिल्की वे के स्टार्स एक डिफाइंड ऑर्बिट में हैं। लेकिन मिल्की वे सिर्फ सैजिटेरियस स्टार के ही कंट्रोल में नहीं है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो हमारी मिल्की वे से बहुत ही करीब है, वो भी हमारे तरफ मूव कर रही है। एंड्रोमेडा और मिल्की वे के बीच एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, जो इन दोनों गैलेक्सीज को धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ खींच रहा है। ये टकराव तकरीबन 4.5 अरब साल में होगी और तब एक नई गैलेक्सी का जन्म होगा। ये दोनों गैलेक्सीज मिलकर एक नए सुपरमैसिव ब्लैक होल के चारों तरफ फॉर्म होंगे और नए स्टार्स और ग्रहों का फॉर्मेशन होगा। इमेजिन कीजिए, एक दिन हमारी मिल्की वे और एंड्रोमेडा मिलकर एक और बड़ी गैलेक्सी बना देंगे। अब सवाल ये है, क्या मिल्की वे और एंड्रोमेडा के अलावा भी कुछ और फोर्सेस हैं जो इन्हें कंट्रोल कर रही हैं? साइंटिस्ट्स कहते हैं कि इड ग्रेट अट्रैक्टर एक ऐसे रीजन में है जो 150 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है और अपने आसपास की गैलेक्सीज को अपने तरफ खींच रहा है। ये ग्रेट अट्रैक्टर हमारे यूनिवर्स के बड़े स्तर के स्ट्रक्चर में एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है। और ये सब कुछ डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से भी जुड़ता है। डार्क मैटर वो मिस्टीरियस सब्सटेंस है जो यूनिवर्स के 27% मास को बनाता है, लेकिन हम उसे डायरेक्टली देख नहीं सकते। ये एक इनविजिबल फोर्स है जो गैलेक्सीज को उनके ऑर्बिट में रखती है और यूनिवर्स का स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। तो क्या हम भी किसी और के चक्कर में हैं? यूनिवर्स के कई राज हैं जो अब तक मिस्ट्री हैं और शायद आगे भी रहें। लेकिन इतना जरूर है कि जो कुछ भी हम यूनिवर्स में देखते हैं, वो एक इनविजिबल फोर्स के अंदर है, चाहे वो ग्रेविटी हो, डार्क मैटर हो या फिर किसी और चीज का इन्फ्लुएंस। अगली बार जब आप स्काई में स्टार्स देखें, तो सोचिए, क्या ये सब कुछ किसी और के ऑर्बिट में है? शायद एक दिन हम इन सब सवालों का जवाब पाएं, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ इन सीक्रेट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये राज और भी गहरा हो सकता है। जैसे हम अपने यूनिवर्स में किस इनविजिबल फोर्स के अंदर हैं, वैसे ही शायद हमारे और भी बड़े सवाल हैं जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है। अगर आप भी इन मिस्ट्रीज और नई डिस्कवरीज को एक्सप्लोर करते रहना चाहते हैं, तो रीजल हेल्पर के साथ जुड़े रहिए। और हाँ, ऐसे ही और भी माइंड ब्लोइंग जर्नीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये है हम सबका एक साथ किया गया सफर, जहां हम यूनिवर्स के हिडन सीक्रेट्स को मिलकर समझने वाले हैं।